Hi everyone, this is Mr. K. सो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था यार कि मैंने एक वीडियो डाली थी 2-3 वीक्स पहले HPSC भी मेंस का प्रेडिक्ट किया था, और उसके बाद हम लोग ने IBPS के लिए मैं कह रहा था कि यार कर लेना चाहिए अभी, या जो भी है देख लेना इस वीडियो को, पर पूरे तरीके से देखना। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भाई लोग जो है डिमोटिवेट हुए हैं इस वीडियो की वजह से। सो दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एक्चुअली। सॉरी अकी कौशल, you got me wrong bro. That video was actually for few people who asked me कि उन लोग को इस साइड के एग्ज़ाम देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। उन लोग का पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, 2-3-4 साल से वो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उनको एक रिप्लाई था मेरा ये। तो माई इंटेंशन वॉज नॉट फॉर द फ्रेशर्स, बिकॉज आपको यार यू कमेंटेड एक्चुअली ट्रू कि अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट क्या है ना, ये कुछ एग्ज़ाम जैसे कि आपको खुद पता लग जाता है कि आपको कितना टाइम देने का, देना भी है कि नहीं देना है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी गिवन टू मच टाइम और फिर भी आप ये सोच रहे हो कि 1-2 साल और, सो वैसी सोच लेके तो ये एग्ज़ाम कभी देने ही नहीं होते हैं। सपोज़ इफ़ आई हैव एन एग्ज़ाम जो मेरा 1 और 2 महीने में है ना, तो भाई मैं यूँ नहीं सोच सकता हूँ फिर कि मेरे को चल इसको अगली बार ही कर लूँगा मैं अच्छे से। देने वाली जो मेंटेलिटी है ना, वो बना रहा था मैं उस टाइम पे, बिकॉज IBPS क्लर्क अभी आपका नेक्स्ट दिसंबर में होगा। सो उस वक्त आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए? माई कमेंट वॉज ऑन दैट बेसिस, नॉट फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग कि उनके पास टाइम है। इफ़ यू आर ऑफ 20 and 21 यू कैन ईज़िली गिव एग्ज़ाम फॉर अप्रॉक्स 27 की इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है, तो आप कभी तक दो, आपके अपनी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं यार। वो मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, और ये आपका खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि आप एक सेंटेंस को किस तरीके से अपने ऊपर एक्ट करवाते हो। Like if I said you are not a good listener, that doesn't mean I'm actually taunting you on something, or I'm aggressive over you. That's why I'm saying so. I'm just saying because you haven't listened it carefully, and maybe because of lack of experience towards this field, you are saying so that I'm demotivating someone if I said कि इसी बार कर लो, because ज़्यादा टाइम नहीं है यार पैटर्न। और मैं बता रहा हूँ कंपटीशन, मैंने जब एग्ज़ाम देना शुरू किया था ना, चालू किया था, मैं वैसे कॉलेज टाइम में भी एग्ज़ाम्स दे के आया हूँ, बट मैं बस समझ रहे हो पार्टी मोड से जाता था। शिमला में एग्ज़ाम है तो शिमला चले गए घूमने फिरने, मस्त मज़े करेंगे, पार्टी की, आ गए। एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं होता था अपने को। तो मैं वो मैंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। एवरीवन हु इज़ गिविंग एग्ज़ाम इज़ नॉट एक्चुअली सीरियस। स्टार्टअप्स जो ये फ्रेशर्स होते हैं ना, सभी सीरियस नहीं होते हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोग की बात कर रहा हूँ जो 1-2 साल एग्ज़ाम देने के बाद सीरियस हो जाते हैं। बट फिर भी मतलब आपको अपना पता लग जाता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं ना जिन्होंने बैंकिंग के एग्ज़ाम की बहुत तैयारी की, बहुत ज़्यादा मेरे साथ। अभी वो लोग इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, कहते नहीं होता है भाई, ये वाली फील्ड ही नहीं बनी अपने लिए। और वो बिल्कुल सही है भाई। जब आपको खुद अपने ऊपर पता है आपको कि आपको करना, अरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं जो अपना बिजनेस में फाड़ कर रहे हैं। तो हर एक बंदा हर फील्ड के लिए नहीं बना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी छोड़ दो, दैट यू आर नॉट मेंट टू गेट दिस जॉब और समथिंग, ये आपके ऊपर है। आपने यू सेड कि सक्सेस टेक टाइम। सो सक्सेस इस चीज़ में इट्स नॉट अ बिग डील फॉर समवन टू क्रैक एन एग्ज़ाम ना। सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, अपनी स्पीड होती है, वो सब करता है मैटर। बट व्हाट आई मेंट देयर कि ये वाला जो ऑप्शन है ना आपके पास की जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, यूँ मत सोचो कि आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा ये। इसकी तैयारी इस बार ऐसे करो कि आपको बार बार नहीं देना है ये, आपके इतना टाइम वेस्ट मत करो, बस इसी बार ही कंप्लीट कर लो। मेरा पूरा बोलने का मकसद ही यही था कि आगे और पीछे की बातें तो होती रहेंगी यार। हम लोग प्लानिंग्स करते हैं कि मैं RBI PO निकाल दूंगा इस बार, उसी की तैयारी करता हूँ, ऐसे करता हूँ। बट जो सामने एग्ज़ाम है उसको कौन देखेगा? या तो भरना ही नहीं था ना। अभी IBPS क्लर्क भर दिया, आपको डेट वगैरह का आइडिया है कि दिसंबर में होगा। IBPS PO का पता है कि दिसंबर 4 से 11 तक होगा। सो उसकी प्रिपरेशन अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 21 दिन है। तो आप यूँ थोड़ी सोचोगे कि यार अभी तो टाइम लगेगा, अभी नहीं निकलेगा मेरा, तब काहे को भरा? सिर्फ देखने के लिए? तो आप नेट पे भी देख सकते हो किस तरीके के मॉक्स आते हैं, क्या कुछ है। वो फील लेना, वो हर बारी चेंज होती है फील यार।
मेरा कहने का मकसद बस इतना है कि एग्ज़ाम है ना, तो उसको बस इस तरीके से लो, ये कंपटीशन, ये उन्होंने खुद कहा कि एवरीवन इज़ गिविंग देयर बेस्ट ना, सो आपको बेस्ट से भी आगे निकलना है यार। ये आपको बदल देगा, आपका रूटीन बदल देगा। ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, ये वैसा नहीं है कि आपकी एक पर्टिकुलर सोच है ना, जब तक आपकी वैसी ही सोच रहेगी ना तब तक ये एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाने पड़ते हैं। एक दो बार ट्राई करो, होता है नहीं होता छोड़ दो। जैसे भाई ने कहा है, मैंने मतलब ऐसा कहा होगा शायद, आई डोंट नो, बट मेरा कहने का जो असली मतलब है वो यही है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना है नहीं करना है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जस्ट एक वो होता है ना कि मैं मतलब खुद को सिर्फ वो करना कि नहीं मैं कर लूँगा। और मतलब मैं सीरियसली बोलूँ तो मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी थी ना, उसमें मैं प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंस अपनी पर्सनल लाइफ को दी है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस आई एम नॉट गोना काउंट ऑन हियर। बट मैंने जो किया है, मैं जिस वक्त बिल्कुल परफेक्टली, आई वाज अ टॉपर ऑफ माय इंस्टीट्यूट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स आफ्टर माय कॉलेज। सो उस टाइम पे हर किसी को, इवन माय टीचर्स वो कंफर्म कि यार इसका निकलेगा निकलेगा इस बारी। मुझे क्या है, वापस आना पड़ा अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से। सो वी आर नॉट वीक एक्चुअली विद फाइनेंशियल थिंग, बट और भी होता है यार, घर वालों की तबीयत और ये सारी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सबकी अपनी अपनी, कौन किस लेवल तक समझता है वो डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो सबकी लाइफ में अलग अलग है। सो दैट वाज अ रीज़न जिसकी वजह से मेरी स्टडीज़ के बीच में, मेरी प्रिपरेशन के बीच में गैप पड़ा। सो वो गैप इतना बुरा होता है ना, जो आपकी कंटिन्यूटी में आता है, ये बहुत चीज़ें चेंज कर देता है। हम लोग का जिस वक्त मैं एग्ज़ाम्स देता ना उस टाइम पे, तो मेरे मतलब कंटिन्यूटी में 4 to 5, मैं मतलब उस टाइम पे कुछ गिने चुने एग्ज़ाम्स ही देता था। और उस वक्त निकलते भी नहीं थे जितने आजकल निकलने शुरू हो गए ना, अब तो इन्होंने बिज़नेस बना दिया है इसका। सो उस वक्त ऐसा नहीं होता था, उस कंटिन्यूटी में सिर्फ एक SBI IBPS बिल्कुल स्टार्टिंग चली थी यार। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16 की बात हो रही है। उसके बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ा है मेरी स्टडीज़ में। फिर साइड बाय साइड किया अपना, घर बैठ के नहीं होती है तैयारियाँ, आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, और भी चीज़ें होती है। जो गांव वाले हैं ना, जिनके रिलेटिव्स बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, भूल जाओ भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है करना। साथ में अगर आपके खेत वगैरह भी है, हिमाचल की फील लेके बता रहा हूँ मैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और अगर आप इकलौते बेटे हो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना है, और ये एग्ज़ाम्स भी वही सिखाते हैं यार। ये निकलते भी तभी हैं जब आप एक रूटीन, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, जो आपके माइंड में होता है, ना कि आपके किसी पेज पे। सो दैट वाज नॉट माय इंटेंशन टू डिमोटिवेट यू गाइस। 3 डिसलाइक्स आए हैं इस वीडियो पे, ज़्यादा लाइक्स तो मुझे मिलते ही नहीं हैं, और ना मेरा कोई ये पर्पस था कि मैं इस पे ये चैनल चलाऊँ या वो करूँ। मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, फेम और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इसीलिए मैंने अपना कुछ नहीं बाहर अपने फेस वगैरह नहीं दिखाया। तो मैं दिल से बात कर सकता हूँ, मतलब आप लोग से डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो बोलने का। बुरी लगे सही लगे, आपने अपना कमेंट किया, या दैट मैटर्स टू मी अ लॉट, बिकॉज तभी मुझे पता लग रहा है कि मेरी बातों को किसी और पे कितना, कहाँ तक वो पहुँच रही है, मतलब कोई सुन भी रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है। सो शायद हाँ, मेरी भी गलती हो, शायद मेरा बोलने का तरीका सही नहीं होगा, या फिर मैं प्रॉपरली उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया इतने से वीडियो में। आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड forgive me for my whatever bad part, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से करो यार, मतलब ये लेके मत चलो कि टाइम लगेगा। टाइम सिर्फ अभी इस एग्ज़ाम के लिए लगेगा। कैसे लगेगा? अगर आप एग्ज़ाम के लिए आज दोगे ना, आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो आप, IBPS कर रहे हो अभी आप प्रिपेयर, सपोज़
और आज का दिन दे रहे हो, तो आज का दिन का टाइम लगेगा, आपकी एफिशिएंसी मेहनत लगेगी, तो वो जो टाइम लगेगा ना वो सिर्फ आज का ही लगेगा, कल का मत सोचो भाई, परसों का मत सोचो, सिर्फ आज को कंप्लीट करो पहले, तब जाके सक्सेस जल्दी मिलती है। नहीं तो फिर आप करो वेट खुद को प्रिपेयर करने का एग्ज़ाम के लिए। ये उन लोग के लिए बता रहा हूँ मैं जो इस एक्सपीरियंस को 2 और 3 साल बाद लेंगे, उनको भी बता रहा हूँ मैं। भाई दूसरे की बात ऐसी लगती है, जब तक खुद करके नहीं देखता ना इंसान, एक खाज होती है बंदे को, नहीं मैं देखूँगा करके देखूँ। बोलते हैं ना कि भाई दारू सिगरेट नहीं पीनी चाहिए बंदे को, ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए इन चीज़ों की तरफ। तो क्यों बोलते हैं भाई, ये चीज़ें आपको डुबा देती है अपने अंदर। कई बंदे बोलते हैं मैं लिमिट में करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो यार मैं मतलब अपने ऊपर कंट्रोल है मेरा। ये चीज़ें कंट्रोल ख़त्म करती है इंसान का, वो करने वाले को पता है। और जो फंस जाते हैं फिर उसको तो सीधी सी बात है, अपने आप को किसी न किसी तरीके से तो प्रिवेंट करना ही है और चीज़ों से। मैंने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस खुद लिया है, तब मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था। क्रेजीनेस होनी चाहिए यार इंसान में, बट मोस्टली क्या है ना कि जब कोई कुछ बात ऐसी बोल रहा है ना जो आपकी एक अपनी बनाई हुई दुनिया में कुछ बदलाव करती है, या जो रजिस्ट हो रही है आपको पचाने में, उसको एक बार सुन के समझने की कोशिश तो कर लेनी चाहिए कि अगले के बोलने का इंटेंशन क्या हो सकता है। यार किस वे से इसने ऐसी बात कही है, कड़वी सी दवाई कड़वी होती है भाई, पीनी पड़ती है। देखो बाकी आप लोग यार, जैसा भी है सब सही है, अपना अपना टाइम लो, सबको अपनी अपनी कंडीशंस मिली होती है। कोई बिल्कुल बोलते हैं ना हेल्दी वेल्दी फैमिली से होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद क्रिएट करते हैं, कुछ लोग होते हैं हेल्दी वेल्दी फैमिली से बट वो खुद चाहते हैं कि नहीं मैं खुद अपना स्टैंड लूँ, मैं अपने हिसाब से क्रिएट करूँ अपनी दुनिया। उसमें वो सबसे नेगेटिव चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं फिर, कि पहले इनको ही देख लेते हैं, फिर आएगी पॉजिटिविटी, जब देखेंगे तो कि तब है वो तो सबकी लाइफ में आती आती है। नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, अब हर चीज़ को किस तरीके से लेना है वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और ये बीच में मैंने हिमाचली टोन ली है बोलते हुए सो जस्ट इग्नोर इट। थैंक्स गाइस, बाय बाय।